अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं देवेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्शन वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे दोस्तों के मन में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि आखिर पृथ्वी से अगर कोई ग्रह टकरा जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे ही दोस्तों तथ्य सामने पेश होंगे और इसमें दोस्तों हमारे जो है ध्रुव राठी भाई ने इस वीडियो को पूर्ण तरीके से दोस्तों बताएंगे। और आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से ध्रुव राठी जो है यूट्यूबर्स को आप लोग जानते होंगे, जो दोस्तों उनको हर एक चीज़ हर जो वीडियो के माध्यम से जो बताते हैं तर्कशील तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों यही सब सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही पॉइंट की बातें आप लोगों को जानकारी करने को मिलेगा कि कैसे किस प्रकार से अगर कोई एस्ट्रॉइड यानी कि अगर कोई ग्रह दोस्तों अगर इस पृथ्वी से गिरता है तो क्या होगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल साल 2029 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड अपोफिस धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर ऊंची वेव्स उठेंगी सुनामी की और पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है और इस पोस्ट को देखिए, इसके टकराने का 72% चांस है। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आगे इस पोस्ट को देखिए, सिर्फ कुछ ही हफ्ते पुरानी है। नासा के चीफ के बाद अब इसरो के चीफ ने वार्निंग दी है, हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अरे बाप रे, एक अर्थ डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉइड बड़ी तेजी से धरती के करीब बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि मार्स पर माइग्रेट करना एक ऑप्शन है और सारी ग्लोबल स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड्स हैं धरती के लिए और नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं इन सारी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। एस्ट्रॉइड्स को दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह होते हैं। ये बेसिकली कुछ बड़े से पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। साइज में ये कुछ 10-20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100-200 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। सबसे छोटा एस्ट्रॉइड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा और सबसे बड़ा है सेरेस नाम से 940 किलोमीटर डायमीटर में। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां पर मिलियंस में एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट की ड्राइंग की जाती है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, वो कुछ इस तरीके से करी जाती है और इसे देखकर आपको लगता होगा कि एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे के बगल में इतने सारे घूम रहे हैं, लेकिन असलियत में जो एवरेज डिस्टेंस है किन्हीं भी दो एस्ट्रॉइड्स के बीच में, वो 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब होता क्या है, कई बार ये एस्ट्रॉइड्स इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स करके पुकारते हैं, शॉर्ट में कहा जाए NEOs। अब NEOs सिर्फ एस्ट्रॉइड्स ही नहीं बल्कि कॉमेट्स भी हो सकते हैं, मीटियोर्स भी हो सकते हैं, मीटियोराइट्स और मीटियोरॉइड्स भी हो सकते हैं। आप पूछोगे फर्क क्या है इन सब में? अब देखो दोस्तों, होते ये सारे के सारे पत्थर के टुकड़े ही हैं जो स्पेस में उड़ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं फर्क वहां पर आता है। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं पत्थर और मेटल के, कॉमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और डस्ट के। इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। कॉमेट्स स्काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ये बेल्ट नेपट्यून के आगे है और दूर है सोलर सिस्टम में। कॉमेट्स जब स्पेस में उड़कर जाते हैं तो उनके पीछे एक टेल सी दिखती है जो एस्ट्रॉइड्स में नहीं दिखती। टिपिकली कॉमेट्स का साइज भी काफी बड़ा हो सकता है, 1 से 10 किलोमीटर का हो सकता है। और जब भी कोई कॉमेट धरती के पास से गुजरता है उसे आसानी से देखा जा सकता है आंखों से, लेकिन एस्ट्रॉइड्स को देखने के लिए टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ती है मोस्ट केसेस में। हमारे लिए खतरे के मामले में एक कॉमेट कहीं ज्यादा खतरनाक है एस्ट्रॉइड से, क्योंकि पहली चीज कॉमेट की स्पीड दुगनी होती है एस्ट्रॉइड से, और दूसरी चीज वार्निंग टाइम कम होता है। कब कोई कॉमेट अचानक से आकर धरती पर इम्पैक्ट कर जाए हमें ज्यादा टाइम पहले नहीं पता चलेगा अनफॉर्चुनेटली। इसी चीज को डोंट लुक अप फिल्म में भी दर्शाया गया था। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे 6 महीने का वार्निंग टाइम मिलता है, कॉमेट आकर धरती से टकराने वाला है और गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसीज कैसे रिएक्ट करती है उस चीज को लेकर।
अब मीटियोरॉइड जो होता है वो एस्ट्रॉइड या कॉमेट का छोटा सा टुकड़ा होता है। जब कोई भी मीटियोरॉइड धरती के करीब आता है, हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो उस मीटियोरॉइड को हम मीटियोर बुलाते हैं। जब ये होता है तो बड़ी तेजी से वो बर्न कर जाता है और एक लाइट की स्ट्रीक हमें दिखती है। इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, अगर आसमान में आपने कभी देखे हो तो। जब ये भारी संख्या में होता है तो इसे एक मीटियोर शावर कहा जाता है। और अगर कोई मीटियोर का टुकड़ा एटमॉस्फेयर को पार करके धरती पर एक्चुअली में आकर गिर जाता है तो उसे एक मीटियोराइट कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है NEOs, जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स धरती के पास से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें खतरा है कि वो धरती पर आकर क्रैश कर जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ये खतरा वैसे जायज है क्योंकि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हो चुका है डायनासोर्स के साथ। सोचने वाली बात। अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस खतरे को नापने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आप अपनी न्यूज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मौजूद ऐसे अकाउंट से लेते हो तो बेहतर यही होगा कि न्यूज फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि ये 2038 एस्ट्रॉइड स्ट्राइक वाली न्यूज कंप्लीटली फर्जी खबर है। देख लो। इंस्टाग्राम पर न्यूज के लिए अगर आपको कुछ पेजेस को फॉलो करना है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, scroll.in, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इवन हमारी मेन स्ट्रीम न्यूज वेबसाइट्स, हालांकि इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस लेवल के झूठ तो वहां कम से कम नहीं फैलाए जाते। क्योंकि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा है। हेडलाइन में लिखा है, नासा वार्न्स दैट अ प्लैनेट साइज्ड एस्ट्रॉइड हैज अ 72% चांस ऑफ इंपैक्टिंग अर्थ। ये हेडलाइन गलत है। एक क्लिक बेटी हेडलाइन है, लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे आर्टिकल की, वहां पे इस बात को क्लियर कर दिया गया है। नासा रिसेंटली कंडक्टेड अ हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज टू असेस प्लैनेट्स प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट एन एस्ट्रॉइड इंपैक्ट। असल में ये जो 72% चांस है, ये कोई फाइंडिंग या रिजल्ट नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिनेरियो है जो नासा ने खुद बनाया है। ये एक एक्सरसाइज कर रहे थे कि अगर आज हमको पता चला कि जुलाई 2038 में एक एस्ट्रॉइड धरती पर गिरने वाला है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थे। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूके की स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स। सबने इस बात पर चर्चा करी कि अगर एक एस्ट्रॉइड आज से 14 साल बाद धरती से आकर टकराएगा तो एग्जैक्टली हम क्या क्या कदम उठाएंगे उसे रोकने के लिए। 20 जून 2024 को नासा ने रिपोर्ट पब्लिक में रिलीज करी जिसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं। उनकी बात वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2029 की जो डेट थी जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, वो वाली डेट हाइपोथेटिकल नहीं। 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एपोफिस एस्ट्रॉइड सही में एग्जिस्ट करता है और ये एस्ट्रॉइड 13 अप्रैल 2029 को धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर। कई सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भी कम डिस्टेंस है। नासा ने एक ये वीडियो रिलीज किया था जिसमें एग्जैक्ट पाथ दिखा रखा है इस एपोफिस एस्ट्रॉइड का। आज से 5 साल बाद जिस दिन ये एस्ट्रॉइड धरती के बगल से गुजरेगा, आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे देखने के लिए। आप अपनी आंखों से सीधा इसे देख पाएंगे रात को। तो सवाल ये उठता है कि क्या चांस है कि ये एस्ट्रॉइड धरती से एक्चुअली में टकरा जाएगा? इसका जवाब है 0%। साल 2004 में जब इस एस्ट्रॉइड को पहली बार डिस्कवर किया गया था इंसानों के द्वारा तो दुनिया भर में हल्ला मच गया था, क्योंकि जो पहली ऑब्जर्वेशंस करी गई थी उन्होंने कहा कि 2.7% चांस है कि एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाएगा 2029 में। अब वैसे तो 2.7% चांस को इतना बड़ा नहीं होता, इसका मतलब 97% चांस है कि ये नहीं टकराएगा। लेकिन जब खतरा इतना बड़ा हो तो 2% चांस भी बहुत डरावना होता है। इसलिए उन सालों में इस एस्ट्रॉइड को सिटी किलर, द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉइड करके पुकारा जाता था। यहीं से ही इसका नाम पड़ा एपोफिस। एपोफिस इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा सा सांप है जो सब कुछ तबाह कर देता है, जिसे गॉड ऑफ केओस करके भी पुकारा जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये कि जब साइंटिस्ट ने और ऑब्जर्वेशंस करी इस एस्ट्रॉइड की तो पता चला कि असलियत में इसके टकराने का 0% चांस है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों के बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि ध्रुव राठी जिस प्रकार से आप लोगों को समझाएं। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि दोस्तों आप लोग कितना सहमत हैं। क्या ये चीज़ दोस्तों सत्य है? क्या सन 2029 में जो ग्रह है वो दोस्तों गिर सकता है, पृथ्वी से टकरा सकता है? अगर नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अपने देश के साइंटिस्ट, अपने जो सारे ऑल कंट्रीज़ हैं वहाँ के साइंटिस्ट जो है सारे जुटे पड़े हुए हैं और किस प्रकार से अपने कामयाब में सक्सेस हो पा रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।